बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाउ इन दिस वीडियो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स एन अदर टॉपिक दैट इज द परफेक्ट टेंसेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक ऑफ द सीरीज ऑफ परफेक्ट टेंसेस दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमने ये समझना है कि परफेक्ट टेंस कौन से टेंसेस होते हैं। अगर आप ये देखेंगे कि हम थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़ें तो शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें समझ में आएगा। जिस तरह से हमने पढ़ा था कंटिन्यूअस टेंसेस, यानी वो टेंसेस जिनमें अभी काम चल रहे हैं, चाहे वो अभी हो रहे हों, चाहे वो माजी में हो रहे थे या फिर आने वाले कल में वो होंगे, काम हो रहे होंगे। लेकिन अब हम परफेक्ट किसी भी ऐसी चीज को देखकर कहते हैं जो कि हो चुकी है। अगर हम कोई ड्राइंग बनाते हैं उसके बाद हमें वो बहुत अच्छी लगती है तो हम कहते हैं परफेक्ट। कोई इंसान तैयार हो जाता है, ड्रेसअप हो जाता है वो और फुली रेडी होता है तो हम उसे कहते हैं परफेक्ट। यानी किसी भी चीज के हो जाने के बाद जो वर्ड है तब हम उसे परफेक्ट कहते हैं। ठीक है, परफेक्ट का वर्ड हम इस तरह यूज करते हैं। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट भी चाहे ये टेंस है, लेकिन वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, यानी द थिंग दैट हैज बीन डन इन द नियरेस्ट पास्ट, कि जस्ट अभी अभी वो चीज हुई है। एक एक लम्हा गुजरता जा रहा है, जो लम्हा गुजरा है वो अब पास्ट बन चुका है। तो इसी तरह जो करीब तरीन माजी में जो काम हुए हैं उनको जिन सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछे कोई कि आए हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ खाना खाएं, तो आप कहेंगे नहीं मैं खाना खा चुकी हूँ। तो इस तरह से यानी कि आपने अभी खाना खाया है, थोड़ी देर पहले ही। तो ऐसा काम जो कि बहुत ही करीब तरीन माजी में सरअंजाम दिया गया है, हुआ है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में कैटेगराइज करके सेंटेंसेस में यूज करते हैं। अब वही सबसे पहले तरीका तो हमारा वही रहेगा जनरल फॉर्मूला का। सबसे पहले हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन देखनी है। तो अगर सेंटेंस के आखिर में आएगा चुका है, चुका हूं, चुकी है, चुकी हूं या चुके हैं, ठीक है, अगर इस तरह के कोई भी अल्फाज सेंटेंस के आखिर में आएंगे तो उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ेंगे। अब देखें जो है या हूं या फिर ये जो है ये क्या है, ये प्रेजेंट की निशानी है कि ये प्रेजेंट को जाहिर कर रहा है। और चुका, चुकी, ये इस चीज को डिपिक्ट करता है कि वो काम हो चुका है। उसके बाद हम सेकंड नंबर पे देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें दो तरह के यूज होते हैं, हैज और हैव। वो सब्जेक्ट की कैटेगरी पे डिपेंड करता है। फिर थर्ड नंबर हमारे पास पॉइंट है वर्ब। जो वर्ब है वो हमारा मेन वर्ब होगा थर्ड फॉर्म में। जिस तरह से अगर गो है, गो फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट सेकंड फॉर्म होती है और गॉन थर्ड फॉर्म होती है। इसी तरह से डू है, फिर उसकी सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन। यानी हम हर सेंटेंस में जो परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, उसकी हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद वही हमारा फोर्थ पॉइंट है एज यूजुअल सिंगुलर्स। सिंगुलर्स ही, शी, इट या फिर किसी भी सिंगुलर पर्सन का नेम हो सकता है जिसके साथ हम हैज यूज करेंगे। फिर प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आई, वी, यू, दे, किसी भी तरह का जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है वो हो सकता है, उसके साथ हम हैव यूज करेंगे। अब इन टेंसेस के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज और हैव है, वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज होंगे। उसके बाद वर्ब यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और प्लस में लास्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अब इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं ताकि आप लोगों को बात समझ में आ सके। फर्स्ट एग्जाम्पल है मैं खत लिख चुकी हूँ। ठीक है, अब ये जो चुकी हूँ बता रहा है कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है और चुकी यानी कि ये काम हो चुका है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आई हैव रिटन द लेटर। आई है, आई हम प्लूरल सब्जेक्ट में यूज करते हैं तो उसके साथ हमने हैव यूज किया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी थी। अगर हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक और हम इसे देखें तो देखें सब्जेक्ट यहाँ पर पहले क्या है, आई यूज किया है। फिर हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हैव यूज होता है तो हमने यहाँ हैव लगाया है।
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन यूज किया है, द लेटर इज द ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम इसे अगर नेगेटिव बनाएंगे तो सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे, आई हैव नॉट रिटन द लेटर। इसमें वर्ब की फॉर्म को चेंज नहीं करना, जिस तरह हम प्रीवियस टेंसेस में अफर्मेटिव सेंटेंस में हम कोई और फॉर्म लिखते थे और फिर उसके बाद नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में वर्ब की फॉर्म को चेंज करते थे इनडेफिनिट में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म है तो तीनों कैटेगरीज ऑफ दी सेंटेंस में वो सेम ही रहेगी, यानी कि अफर्मेटिव में भी हम रिटन लिखेंगे, नेगेटिव में भी रिटन लिखेंगे और जो इंटेरोगेटिव टेंस है उसमें भी हम रिटन ही लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। उसके बाद हमने देखना है सेकंड टेंस है आई हैव नॉट रिटन द लेटर। इसे नेगेटिव बनाने के लिए बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगाना है। जब इसे इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हैव आई रिटन द लेटर, क्या मैं खत लिख चुकी हूँ। सेकंड एग्जाम्पल को देख लेते हैं, आयशा और अदन अपना काम कर चुकी हैं। तो इसकी इंग्लिश में कन्वर्जन होगी, आयशा एंड अदन हैव डन देयर वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने नेम्स वाला इसलिए यूज किया ताकि आप लोगों को ये भी समझ में आए कि अगर एक से ज्यादा अलग अलग नेम्स यूज हो जाते हैं तो वहां पर भी हमने उसे प्लूरल कंसिडर करना है, सिंगुलर कंसिडर नहीं करना कि अलग अलग नाम लिखे हुए हैं तो इन्हें हम सिंगुलर कंसिडर करेंगे। अब ये दो नाम है, अगर सिर्फ आयशा होता या सिर्फ अदन होता तो हम यहाँ पर हैज यूज करते, लेकिन अब ये दो नाम है आयशा एंड अदन, तो यहाँ पर हम हैव यूज करेंगे, यानी कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे हमने हैव यूज कर लिया। डन हमने थर्ड फॉर्म यूज की, डू डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन। देयर वर्क सिंपल जो हमने लिखना था वो लिख दिया। अब उसके बाद इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आयशा एंड अदन हैव नॉट डन देयर वर्क, हैव के बाद हम नॉट लगा देंगे। फिर इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हैव आयशा एंड अदन डन देयर वर्क, यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और फिर हम पूरा सेंटेंस लिख देंगे। उसके बाद टेंस है हमारे पास, वो कराची जा चुका है, ही हैज गॉन टू कराची। अब ही यहाँ पर क्या है, सिंगल सब्जेक्ट, इसलिए हमने इसके साथ हैज यूज किया है। उसके बाद गॉन ये थर्ड फॉर्म है गो की, टू कराची हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो नई गाड़ी ले चुके हैं, दे हैव बॉट अ न्यू कार। ठीक है, और इसको अगर हम नेगेटिव में करेंगे तो दे हैव नॉट बॉट अ न्यू कार, हैव दे बॉट अ न्यू कार। तो आज का ये हमारा लेक्चर है यहीं पर एंड होता है, और इसमें आज हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा, फॉर्मूला देखा, इंट्रोडक्शन देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और उसकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया। आप लोग भी इस तरह से बहुत सारी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कौन सी वर्ब की फॉर्म को कहाँ पर यूज करना है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होगा, और क्या किस सेंटेंस की किस कैटेगरी की आइडेंटिफिकेशन है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से होगा। अभी आपको शायद लग रहा होगा कि पिछली जो वीडियोस हैं आप आगे जाते जा रहे हैं तो आपको उन सब में मिक्सिंग हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब भी आप सेंटेंस को देखेंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई और आपने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझा हुआ तो आप आराम से सेंटेंस को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और इनफैक्ट उसकी कन्वर्जन भी कर सकते हैं। और मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आप लोगों को बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।